हेलो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मैं चैट जीपीटी के बारे में बताना चाहता हूँ। यह भी काफ़ी चर्चित है। बेसिकली ये एक चैट बोट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे बना हुआ, बेस पे ये बना हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, उसके रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे हैं। तो इसका साइट पे सबसे पहले आप आ जाइए और यहाँ पर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इसे ओपन एआई ने बनाया है। अब इसके साइट पे आप जब जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन अप ऑप्शन है। साइन अप ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आप अपने ईमेल भर दें और आई एम नॉट ए रॉबोट उस पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू विथ गूगल, अगर आप कंटिन्यू विथ गूगल करना चाहते हैं तो ये वहाँ से आपका जीमेल से आपका डाटा ले लेगा। यहाँ पर देखिए मेरा नाम शो कर रहा है, इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ तो फिर मुझे मोबाइल नंबर डालने बोलता है जिस पे मेरा ओटीपी आता है। ओटीपी भरने के बाद आप देखेंगे चैट जीपीटी का एक इंटरफेस खुल जाता है। इंटरफेस खुलने पे इस पर कुछ उसके बारे में डिटेल्स दिया है, कैपेसिटी क्या कैपेसिटी है। तो अब मैं सबसे पहले इस पर एक क्वेश्चन करता हूँ, बेस साइंस प्रोजेक्ट फॉर 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। तो ये एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर उन्हें इस टाइप का कुछ जानना है तो यहाँ पर टाइप करने के बाद ही उन्हें ढेर सारा ऑप्शंस दे देता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कितना तेज़ टाइप कर रहा है। मैं फर्स्ट आपको दिखाना चाहता था इसका रिस्पांस, तो मैं इसको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपको लगभग 10 ऑप्शंस इसने दिया है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग हैं। आपको सच में इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप इसके रिस्पांस से आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ और अलग टाइप से रिस्पांस लिखना था तो आप इसको फिर से रीजनरेट ऑप्शन में जाएं, यहाँ 2x2, या एक फ्रेंड अगर फर्स्ट ऑप्शन को लिखना चाहता है तो दूसरा फ्रेंड इसे सेकंड ऑप्शंस को भी लिखना चाहता है। इसलिए थोड़ा इस पे ब्लेम भी लग रहा है कि ये बच्चों को होमवर्क करने में मदद करेगा, शायद उससे उनका क्यूरियोसिटी या उनकी इंटेलिजेंस पे ये प्रभावित करेगा। ठीक है, ये तो हो सकता है। अब आगे मैं एक क्वेश्चन इससे कर रहा हूँ, बेस्ट वे एंड सीजन 2 अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर नॉर्मली अगर आपको अंडमान निकोबार जाना है तो आप गूगल में करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका जो आंसर आप देखेंगे कि ये इस टाइप से लिखा है जैसे आपको कोई फ्रेंड हो और वो घूमने गया हो और उसको वहाँ से काफ़ी एक्सपीरियंस मिला हो। तो एज ए गाइड आपको ये बहुत अच्छा यहाँ पर आंसर देकर के आपको ये सेटिस्फाई करता है कि अंडमान निकोबार में किस मौसम में जाने, कैसा होता है वहाँ पर, आप कैसे अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। ये सारा चीज़ यहाँ पर इसे दिखाता है। अब मैं इसे गूगल से कंपेयर करना चाहता हूँ। गूगल बेसिकली सर्च इंजन है, तो मैं इसे बोलता हूँ कि कुछ मुझे हिंदी सॉन्ग्स बताएगा, किसी को इम्प्रेस करना है तो यहाँ पर देखिए गाने का नाम लिख रहा है और वो किस मूवी से है और बेसिकली किस चीज़ पे बेस्ड है वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको गूगल पे ले जाकर दिखाता हूँ। तो गूगल भी जो है ना यहाँ पर 10 रोमांटिक सॉन्ग्स लिख करके दे रहा है और उसमें भी मुझे ये ऑप्शन मिल जाता है। मैं फिर एक अगला क्वेश्चन इसे बता रहा हूँ, बेस्ट गिफ्ट फॉर 6 ईयर ओल्ड बॉय। तो ये मुझे ढेर सारे ऑप्शंस दे रहा है और चैटबॉट है तो ये मुझे बातें ही बताएगा, करके नहीं बताएगा। तो ऐसा इसकी लिमिटेशंस है। अब मैं इसे गूगल पे जब जाता हूँ तो गूगल मुझे इमेजेस भी दे रहा और बाइंग लिंक भी दे रहा है। तो ये गूगल का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप अगर चाहेंगे तो तुरंत इसे खरीद भी सकते हैं। अब अगर हायर क्लास के बच्चे चाहते हैं कि इसका यूज करना चाहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो अगर उनके प्रोजेक्ट के लिए भी आप एक क्वेश्चन इससे टाइप करेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखा देगा कि हायर क्लास के बच्चों के लिए कौन कौन सा प्रोजेक्ट हो सकता है और वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। नॉर्मली 6th या 7th सेमेस्टर में हर इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे को प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो ये आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया दे सकता है कि आपको क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अब इंडिया में नॉर्मली बहुत सारे हिंदी भाषी लोग हैं या अदर लैंग्वेज के भी लोग हैं और बहुत सारा लोग हैं जो इंग्लिश में ही लिखना चाहते हैं या इंग्लिश में ही लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि वो इंग्लिश में या प्योर हिंदी में कोई भी क्वेश्चंस को लिख करके क्या उसका आंसर पा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, राइट एन एसे ऑन इंडियन हिंदी। तो आप यहाँ पर देखिए कि आंसर जो आ रहा है ना वो इंग्लिश में है और काफ़ी ब्रीफ, लेकिन मतलब कंटेंट इसका बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा उस चीज़ को लिख करके दे रहा है
तो एज ए इंग्लिश आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल जाता है। तो चैटबॉट का सबसे बड़ा खासियत यही है कि ये आपका एज ए फ्रेंड वर्क करता है, मतलब एक ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन की तरह आपको एडवाइस करता है कि आपको ब्रीफ में किसी भी चीज़ का जानकारी मिल जाएगा। तो ये इस चैटबॉट का बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है। चैट जीपीटी आपको इस टाइप से मदद करता है। अब मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप प्योरली हिंदी में कोई टॉपिक का आंसर चाहते हैं तो उसको कैसे लिखना है, तो यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज जैसा वर्ड यूज करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको लिखा, लेकिन मैं फिर एडिट किया। तो यहाँ पर आपको लिखना है राइट ए हिंदी लैंग्वेज ऐसे ऑन ए काउ। तो इस टाइप से आप जब लिखेंगे तो वो एग्जैक्टली ये समझ जाता है कि ये बंदे को ही लैंग्वेज में चाहिए। तो यहाँ पर वो आपको कॉपी जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन है वो आपको हिंदी में यहाँ पर दे सकता है। और अगर आपको किसी भी कंटेंट को जो हिंदी में आपको लिखना है, आप उसको यहाँ पर टाइप करेंगे, चैटबॉट से पूछेंगे तो वो आपको इसमें लिख करके बता देगा ब्रीफ में। अब आप पे निर्भर करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि ये एक चैटबॉट है। चैटबॉट जो किसी दूसरे के द्वारा आंसर्स लिखा होता है वो इसको यहाँ पर कॉपी करके दिखाता है। तो आंसर हो सकते हैं कि पार्शली करेक्ट हो या बेस्ड भी हो, हर आदमी का अपना व्यू होता है। तो इस टाइप से इसके अभी कुछ लिमिटेशंस है और ये प्रोटोटाइप 30 नवंबर को ही रिलीज़ हुआ है। इसका फुल वर्जन अभी आया नहीं, और जब मैं वीडियो बना रहा था तो ये तत्काल अभी क्लोज हो गया है, क्योंकि ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन का बात कर रहे हैं। इनका बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो जाने के कारण ये अभी क्लोज कर दिया गया है, लेकिन जस्ट फ्यूचर में तुरंत ये आएगा, इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू, आप लोगों ने इसे पेशेंसली देखा। ओके।